नमस्ते। कभी सोचा है कि क्या कोई ऐसी एक दवा हो सकती है जिसे जीवन का अमृत कहा जाए? सुनने में किसी कहानी जैसा लगता है ना? खैर, आज हम एक ऐसे ही दस्तावेज की पड़ताल करने वाले हैं जिसमें एक उपचार के बारे में कुछ ऐसे ही हैरान करने वाले दावे किए गए हैं। चलिए देखते हैं कि आखिर ये है क्या। तो देखिए, इस उपचार को कोई छोटा मोटा नाम नहीं दिया गया है। इसे कहा गया है अमृत या एलिक्सर ऑफ लाइफ, मतलब जीवन देने वाला रस। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा दावा है जो सदियों से इंसानी सोच को लुभाता रहा है। तो सवाल ये है कि आखिर इस दस्तावेज में ऐसा क्या लिखा है जो इस नाम को सही ठहरा सके। तो सबसे पहले ये A3 है क्या चीज? देखिए, सोर्स के मुताबिक ये एक इलेक्ट्रो होम्योपैथिक दवा है। अब ये क्या होता है? आसान भाषा में समझे तो ये एक ऐसी पद्धति है जिसमें पौधों के अर्क का इस्तेमाल होता है और इसे ब्रॉड स्पेक्ट्रम भी कहा गया है। इसका मतलब ये हुआ कि ये किसी एक खास बीमारी पर नहीं, बल्कि शरीर के कई अलग-अलग हिस्सों पर एक साथ असर डालने का दावा करती है। तो चलिए इसके असर को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। दस्तावेज इसके असर को 3 मेन हिस्सों में बांटता है और पहला हिस्सा है हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी हमारा दिल और हमारा खून। और यहीं पर शायद हमें उस अमृत वाले दावे का जवाब मिलता है। जरा इस बात पर गौर कीजिए। सोर्स का कहना है कि A3 का सबसे पहला और सबसे जरूरी काम है रेड ब्लड सेल्स यानी RBCs को बनाना। ये वही सेल्स हैं जो हमारे पूरे शरीर में ऑक्सीजन लेकर घूमते हैं, हमें जिंदा रखते हैं। तो क्या यही वजह है कि इसे जीवन का अमृत कहा गया? अच्छा, अगर ये RBCs को बढ़ाता है तो इससे किन किन बीमारियों में फायदा हो सकता है? यहाँ कुछ उदाहरण दिए गए हैं। देखिए, एनीमिया यानी खून की कमी से लेकर धमनियों का सख्त हो जाना, दिल की धड़कन का तेज होना और यहाँ तक कि शरीर के अंदर से होने वाली ब्लीडिंग जैसी गंभीर समस्याओं में भी इसे असरदार बताया गया है। मतलब रेंज बहुत बड़ी है। चलिए अब इसके दूसरे प्रभाव क्षेत्र पर आते हैं। दस्तावेज में A3 को एक नर्वस स्पेसिफिक रेमेडी कहा गया है। मतलब ये खास तौर पर हमारे नर्वस सिस्टम यानी हमारी नसों के पूरे जाल पर काम करती है। यहाँ जो मुख्य दावा है वो है नसों को मजबूती देने का। इसमें एक शब्द का जिक्र है न्यूरस्थीनिया। इसे हम आज की भाषा में नसों की कमजोरी या एक तरह का नर्वस एग्जॉशन कह सकते हैं। और साथ ही रीढ़ की हड्डी से जुड़ी बीमारियों में भी इसे बहुत फायदेमंद बताया गया है, जो कि हमारे शरीर का एक तरह से कंट्रोल सेंटर है। और इसका असर सिर्फ शरीर तक ही सीमित नहीं है। जरा इस लिस्ट पर नजर डालिए। सिरदर्द और माइग्रेन से लेकर नींद न आने की समस्या, मेंटल फटीग यानी दिमागी थकान और डिप्रेशन जैसी मानसिक स्थितियों के इलाज का भी दावा किया गया है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। A3 के दावे खून और नसों से भी आगे बढ़कर शरीर की जो सबसे बुनियादी ऑपरेटिंग सिस्टम हैं उन तक जाते हैं। और अब हम आते हैं इसके तीसरे और शायद सबसे व्यापक दावे पर। सोर्स कहता है कि A3 का असर हमारे पूरे मेटाबॉलिज्म पर होता है। मेटाबॉलिज्म यानी वो पूरी प्रक्रिया जिससे हमारा शरीर खाने को एनर्जी में बदलता है। अगर इस पर असर होता है तो इसका मतलब है कि ये शरीर की लगभग हर क्रिया को प्रभावित करता है। और जब बात पूरे मेटाबॉलिज्म की होती है तो बीमारियों की लिस्ट भी उतनी ही लंबी और अलग अलग हो जाती है। इसमें पाचन से जुड़ी दिक्कतें जैसे बदहजमी या अल्सर हैं, तो सांस से जुड़ी बीमारियां जैसे अस्थमा और निमोनिया भी हैं। और तो और इसमें स्किन की बीमारियों का भी जिक्र है। ऐसा लगता है जैसे ये शरीर के हर सिस्टम के लिए है। और ये तो बस कुछ गिने चुने उदाहरण थे। अब जो आंकड़ा आप स्क्रीन पर देख रहे हैं वो सच में सोचने पर मजबूर करता है। सोर्स डॉक्यूमेंट में 200 से भी ज्यादा बीमारियां लिस्ट की गई हैं जिनके इलाज में A3 का जिक्र है। ये दिखाता है कि इसके दावे कितने बड़े पैमाने पर किए गए हैं। तो अब सवाल उठता है कि इसे इस्तेमाल कैसे किया जाता है? क्या इसे अकेले ही दिया जाता है? दस्तावेज के अनुसार FSL का इस्तेमाल आमतौर पर अकेले नहीं बल्कि दूसरी दवाओं के साथ मिलाकर एक कॉम्बिनेशन में किया जाता है। देखिए, ये बहुत दिलचस्प है। हर बीमारी के लिए एक अलग फॉर्मूला है। जैसे अनीमिया के लिए A3 को C5 नाम की एक और दवा के साथ मिलाया जाता है, वो भी D6 या D12 डाइल्यूशन में। डाइल्यूशन का मतलब है कि दवा को कितना पतला किया गया है। वहीं सिरदर्द के लिए कॉम्बिनेशन और डाइल्यूशन अलग है और अस्थमा के लिए बिल्कुल अलग। ये किसी रेसिपी की तरह है जिसमें हर चीज़ बिल्कुल नपी तुली होनी चाहिए। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद एक सवाल तो मन में उठता ही है
किसी एक चमत्कारी इलाज या अमृत की ये जो खोज है, ये हमारे और सेहत के बीच के रिश्ते के बारे में आखिर क्या बताती है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचा जा सकता है।